Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 55 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th है। डेट हमारी 19 नवंबर थर्सडे की जो हमारी वर्कशीट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट मेंशन करेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 55 अबाउट द बोल पोएम। आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट का टॉपिक क्या है हमारी का, द बोल पोएम। जो हमारी पोएम है वो हम पोएम का एक स्टेंजा है जो हमें दिया गया है, वो आज हम पोएम का स्टेंजा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि जो हमारी पोएम है उसके पोइट कौन हैं। जॉन बैरीमन जो हमारे इस पोएम के पोइट हैं। जॉन बैरीमन जो थे एक अमेरिकन पोइट थे, BERRYMAN। ये है हमारे पोइट। किसका नाम लिखा है मैंने, जॉन बैरीमन जो एक अमेरिकन पोइट थे, उन्होंने ये पोएम लिखी है। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग वो लिखते थे। ये था थोड़ा अमेरिकन पोइट के द्वारा ये पोएम हमारे लिखी गई है। हम देख लेते हैं पोएम किसके बारे में है। देखो, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ए लिटिल बॉय। इस पोएम में जो पोइट है किसके बारे में बात करता है, एक लिटिल बॉय के बारे में बात करता है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है। ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल एंड द बॉल स्किप फ्रॉम हिज हैंड एंड वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। ठीक है, जो बच्चा है खेल रहा होता है बॉल के साथ और उसकी पोएम है जो स्किप करके उछल कर उसके हाथ से और पास में जो वाटर बॉडी है वहाँ पर मतलब पानी में जाकर गिर जाती है। द पोइट सेज दैट दिस साइट ऑफ द बॉय लॉजिंग हिज फेवरेट बॉल, मतलब वो उस बच्चे की फेवरेट बॉल थी और वो उसे गुम कर देता है। और मतलब पोइट क्या दिखाता है कि उसका रिएक्शन क्या होता है जब उसकी बॉल गुम हो जाती है, तो बॉल गुम होने का उस बच्चे पर क्या रिएक्शन है वो दिखाया गया है। रिएक्शन टू दिस सिचुएशन, ही फर्दर सेज दैट द बॉय वाज हेल्पलेसली लुकिंग इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन। ही मतलब डेस्परेट आइज सैडिंग, मतलब होपलेस आइज के साथ फिर वो हेल्पलेस आइज के साथ उस बॉल को देखता, मतलब जहाँ पर वो बॉल गई थी उसको वो देखता रहता है। वाटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन। ही वाज सैड, बिल्कुल सैड है वो, एंड वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, और मतलब वो ट्रेम्बल कर रहा है, भय से काँप रहा है। मतलब he got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor of a very long time and kept on looking for his ball। मतलब वो वहीं पर खड़ा रहता है और उसी जगह पर वो देखता रहता है कि वो बॉल कहाँ पर गई थी। ठीक है, देखो, ही इज लर्निंग। तो पोइट क्या कहता है, जब वो बॉल को देखता रहता है, जो उसका रिएक्शन है बॉल गुम होने का, बॉल का गुम होने का उस पर, मतलब उसकी फेवरेट बॉल थी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। मतलब डेस्परेट का मीनिंग देखो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा है वो सैड आंखों के साथ, डेस्परेट, होपलेस। डेस्परेट का मीनिंग क्या है, होपलेस, निराशा। ठीक है, होपलेस, निराशावादी, मतलब आंखों के साथ उस बॉल को लगातार देखता रहता है। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है या नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज। जो ये ग्रीक वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मीनिंग होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। क्या होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। हाउ टू स्टैंड अप, वो किस प्रकार देख खड़ा रहता है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप, मतलब उसको पता है। देखो, पोइट क्या कहता है कि ऐसे वो खड़ा है, उसे पता है कि हर एक को मतलब पोजीशन हर किसी की चीज़ गुम होती है। बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग। मतलब पोइट कहता है ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है कि हाउ इज स्टैंडिंग, मतलब किस प्रकार खड़े होना, किस प्रकार, हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स। दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। पोइट क्या कहना चाहता है कि वो जीवन की सच्चाई को सीख रहा है। द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ विथ स्टेट दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरी ऑफ लाइफ, हाउ एंड मस्ट नो हाउ मैनी डेज। मतलब वो जो पोजीशन है, अपना अधिकार है, वो भी दिखा रहा है, और किस प्रकार कन्फर्ट करना है उसको, मिजरी को, ये भी वो सीख रहा है। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पोइट है जो ये कहना चाहता है कि वो द बॉय हैज़ टू लर्न दैट इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पोजीशन, अपने पोजेशन होते हैं अधिकार, अधिकारों के बारे में वो जो है सीख रहा है।
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो समझने की कोशिश कर रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो। देखो कहता है कि उसे मतलब पैसे देते हैं, पोइट कहता है कि हम उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं पैसे देकर कि भाई तुम्हारी बॉल गुम हो गई तो कोई बात नहीं, नई बॉल खरीद लेना, ये लो पैसे। लेकिन वो पैसे मनी इज एक्सटर्नल, वो क्या है, वो बॉल के साथ डीपली अटैच था, वो उसकी फेवरेट बॉल थी और वो उसके साथ डीपली अटैच था, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जो मनी है एक्सटर्नल है, मतलब नॉट फीलिंग, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी है, उसके साथ मनी के साथ उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, वो देखता भी नहीं है मनी की तरफ, क्योंकि एक्सटर्नल क्या होती है, थिंग्स विद विच फीलिंग आर नॉट अटैच्ड, मतलब जिसके साथ हमारी कोई फीलिंग नहीं होती। इसलिए वो कहता है कि जो मनी है वो तो क्या है, एक्सटर्नल है। थ्रू द मनी कांट बाय यू एवरीथिंग, मनी के द्वारा मतलब आप हर चीज़ को नहीं खरीद सकते। देखो बॉल तो आ जाएगी दूसरी मनी के साथ, लेकिन जो फीलिंग पुराने बॉल के साथ उसकी अटैच थी, जो मेमोरीज थी, वो नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है। मतलब हमारी कोई फेवरेट चीज़ है वो गुम हो जाती है तो हमें यही सांत्वना दी जाती है कि कोई बात नहीं खरीद लेना। और लेकिन जो यादें, जो मेमोरीज और जो अटैचमेंट उस पुरानी चीज़ के साथ हमारी होती है तो नई में तो टाइम लगता है ऐसे। तो पोइट क्या कहता है कि जो इस पोजेशन वाले संसार में, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, जहाँ पर अधिकार दिखाए जाते हैं, मतलब वो भी क्या है, बच्चा भी जो जीवन की सच्चाई है, द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन, मतलब जो हर कोई गुजरता है वो उसे सीखने की कोशिश कर रहा है। पोइट क्या समझाना चाहता है कि जो पैसा है वो तो बाहरी चीज़ है, ठीक है, एक्सटर्नल है, उससे खरीदा नहीं जा सकता हर कोई, मतलब फेवरेट थिंग्स है जो उसके द्वारा हम नहीं खरीद सकते। और बच्चा है जो बॉल के गुम होने के साथ ही जीवन की सच्चाइयों का सामना कर रहा, मतलब सीख रहा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पोजीशन की किसी पर उसका अधिकार है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उसने बॉल गुम कर दी, ठीक है, वो उसकी फेवरेट बॉल थी, किस प्रकार हमें चीज़ों को संभाल कर रखना, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके थ्रू वो समझ रहा है। और मनी को क्या बताया गया है, एक्सटर्नल। ये थी जो आपका लास्ट स्टैंजा है ये पोएम का। मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज्ड बाय द पोइट टू कन्वे। मनी इज एक्सटर्नल का क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ लॉस कि मनी इज एक्सटर्नल, मीनिंग ऑफ लॉस समझाने की कोशिश की गई है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बाहरी है। द पोइट यूजेस सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू, देखो द ग्रोथ ऑफ बॉय, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बच्चे की में उसकी सेंस आई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द ग्रोथ ऑफ बॉय, ये तो है कि बच्चा बढ़ रहा नहीं। द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन, यस राइट आंसर इज द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशन, मतलब बच्चा है जो अपने अधिकारों की तरफ, अपने पोजीशन की तरफ ध्यान दे रहा है, समझ रहा है, हार्श रियलिटीज का वो सामना कर रहा है। द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव ए मीनिंग सिमिलर टू, देखो मैंने जब स्टैंजा कराया था आपको बताया था एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थिंकिंग लॉजिक ये भी है, मेटाफिजिकल फिलोसफी ये भी है, फंक्शन ऑफ स्टेम ये नहीं है, मतलब डज नॉट मीनिंग बताना है हमें। फर्स्ट का ए था हमारा, ए बी, और इसका है डी, फंक्शन ऑफ स्टेम इज नॉट सिमिलर टू एपिस्टेमोलॉजी। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज ए पोएटिक डिवाइस यूज इन द फ्रेज। अब देखो ट्रांसफर जो एपिथेट ये एक पोएटिक डिवाइस होता है, इसमें क्या होता है, एक एडजेक्टिव ट्रांसफ़र किया जाता है एक नाउन के लिए, मतलब एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब करता है नाउन को। तो इसमें है डेस्पेरेटाइज की, बच्चे की आंखें जो थी उदासी, उसकी आंखों से ही उसकी उदासी का पता चल रहा था। द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट ए होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद, देखो होपलेस निराशावादी, डेस्पेरेट का मीनिंग भी होता है सेम, एंग्यूस्ड निराशा, फोरलोन भी लोनली अकेला होता है। तो इसका राइट आंसर जो है इन्होंने पूछा था डज नॉट इंडिकेट, ये है कंपोज्ड, क्योंकि कंपोज्ड का मीनिंग होता शांत, कंपोज्ड का मीनिंग क्या होता धैर्यवान, शांत, और जो कि इनका अपोजिट है होपलेस का। तो ये थे 5 ही क्वेश्चन हमारी आज की जो वर्कशीट है उससे पूछे गए हैं बॉल पोएम से रिलेटेड।
आप पोएम को अच्छे से समझ लें। पोएम में एक बच्चे के बोल के गुम होने के द्वारा जो रियल मतलब हार्श रियलिटीज है लाइफ की, वो हमें समझाने की, रियलिटीज लाइफ की है जो, वो समझाने की कोशिश की गई है। हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड मिजरी जो हमारी होती हैं। तो ये थे क्वेश्चन इसके। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पोएम भी आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।